इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड में कम से कम 25 से 30 नंबर के पूछा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पिछले वाले क्लास से यानी 9th 8th ये सबसे कहीं से लिंक नहीं है। यानी ट्रिगो का स्टार्टर कहाँ से, तो 10 से होता है। तो यहाँ पे शिद्दत से समझना। और ट्रिग्नोमेट्री मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी किस प्रकार से पार्ट बाय पार्ट पूर्व के साथ देखेंगे। तो थ्योरी देखना अच्छा से। तो सबसे पहले इसमें 0 लेवल से यानी ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, तो ट्री मतलब 3 होता है और दोनों मने भुजा होता है यानी साइड को बोलते हैं, भुजा को बोलते हैं। और मेट्री की मतलब मेजरमेंट होता है, मापन। तो यानी 3 भुजाओं के मापन को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और तो पॉइंट से यानी त्रिभुज के रिलेटेड पढ़ना है। तो त्रिभुज के रिलेटेड हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लंब कर्णधार यानी समकोण त्रिभुज के लिया गया। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उस कोण को समकोण बोलते हैं। जैसे ए बी सी, ए परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अरे 90 डिग्री ए 50-50 यानी 45-45 होगा। यहाँ पर इसमें कहा गया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है यानी हाइपोटेनस। इसको आधार बोलते हैं यानी बेस बोलते हैं। आधार यानी बेस, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर के मतलब लंब होता है। इसको शॉर्ट में बी बोलेंगे और इसको एच बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। तो इस प्रकार से केयर करना। अब हम लोग आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वो क्या चीज ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट होता है यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी का उल्टा वाला होता है साइन के उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉस के उल्टा सेक थीटा होता है और टैन के उल्टा कॉट थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना एंगल चेंज होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू भी चेंज होगा। डी ए है, डी बी है, डी सी है, ये 90 डिग्री है। अब पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर थीटा क्या चीज, तो अगर थीटा सी हो तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब को P बोलते और कर्ण को H बोलते। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण आधार को B बोलते, कर्ण को H बोलते। टैन थीटा बराबर होता है तो टैन थीटा बराबर पढ़ेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आगे पढ़ेंगे तो इतना बटा इतना करेंगे तो कर्ण कट जाएगा यानी लंब बटा कितना होगा, तो आधार होगा। लंब बटा आधार यानी लंब को P बोलते आधार को B बोलते। तो इस प्रकार से आप देखो यहाँ पर उल्टा वाला यानी अपोजिट वाला साइन किसका उल्टा, तो कॉसेक के। तो इसका ठीक उल्टा कर दो यानी टर्न बटा
अच्छी हो जाएगा तो लंब हो जाएगा, यानी एच बटा बी बोलेंगे। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस के, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटा क्या होता है तो लंब होता है, आधार बटा लंब। इसको h बटा b लिखेंगे, इसको b बटा p लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस प्रकार से, अगर ए दिल है 4 दिल है और ए 5 दिया हुआ थीटा ए वाला, तो पूछेगा कि साइन थीटा के वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा ए है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी ए लंब होगा और ई सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। और फिर यहाँ पर क्या होगा आधार होगा। तो पूछा जाएगा कि साइन थीटा बची है तो आधार बटा कर्ण पढ़ चुके हैं, यानी 4 बटा 5 होगा। एक कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो इसका उल्टा कर दो, यानी 5 बटा 4। अब मुद्दा ये उठता है कि कॉस थीटा दे देगा ताकि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखना कॉस थीटा बराबर कुछ होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो हमको कर्ण मालूम है लेकिन आधार मालूम नहीं है, तो इसके लिए देखना कुछ पॉइंट। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर त्रिभुज समकोण है तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अब इसी को h के स्क्वायर लिखेंगे, इसको p के स्क्वायर लिखेंगे और इसको p के स्क्वायर लिखेंगे। ए आधार कर्ण और लंब के रिस्पेक्ट में अगर रिलेशन दर्शाना है तो यही सबसे हेड होता है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर किसके अकॉर्डिंग तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है। अब इसी को तोड़ मरोड़ के बना देगा, यानी ए चुनाव को चुगा तो ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट होता है, यानी अंडर रूट पी के स्क्वायर बी के स्क्वायर। अब बी के निकालना रहेगा तो बी को इधर कर दो, यानी एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। इसी को कहेगा कि पी बराबर कुछ होगा तो अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अगर बी अब बी को क्या चीज निकाल दो वैल्यू तो बी बराबर कुछ होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो बी बराबर कुछ होगा तो अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यार इस पॉइंट को याद रखना, यही मेन है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। इसी से हम लोग आधार यहाँ पे कैसे करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आधार देखना ध्यान से, यानी p बराबर भी दे ले 4, h बराबर भी दे ले 5, यानी b बराबर फाइंड करना। तो हम लोग लिखेंगे h के स्क्वायर बराबर b के स्क्वायर b के स्क्वायर, h के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, p के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर और b के स्क्वायर यानी 25। 25 में से 16 जाएगा यानी b स्क्वायर और 25 में 16 जाएगा 9 यानी b स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे b स्क्वायर बराबर क्या 9, तो b बराबर अंडर रूट कितना जाएगा 9, तो b बराबर कितना जाएगा 3। प्लस माइनस 3 होता है लेकिन लंबाई में माइनस नहीं चलता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बराबर 3 लाए, यानी b की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5। अब ऑल यानी 6 को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है सबका वैल्यू इसी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला
पाँचवीं में नेक्स्ट वाला थ्योरी में तो इरेज करते हैं। तो कौन कौन पॉइंट को ध्यान देना है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इसका देखना और इसी का ठीक उल्टा है अपोजिट वाला, और एक पॉइंट ए मेन है। तो मेन पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना, उसी को कैलकुलेटिव है यानी कैलकुलेशन अच्छा, ऐसा फॉर्मूला इजी वे में अगर ये से याद रखोगे उतना अच्छा से याद नहीं रह पाएगा। तो मेन पॉइंट को धरना। तो अगला पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट स्क्वायर वाला नहीं, चलो वैल्यू एक और बता कर देते हैं, यानी वैल्यू निकालते हैं। तो कॉलम वाले बनाएंगे, 0 डिग्री का कॉलम है, फिर उसके बाद 30 डिग्री का कॉलम है, फिर उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब आगे 10वां में यही तक ना तक। यहाँ पर देखना ए साइन थीटा के वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें कॉस थीटा के वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें टैन थीटा के वैल्यू निकालेंगे। अभी नहीं निकालते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट यानी इसको कॉलम बोलते हैं, एक खड़ा वाला को कॉलम, इसको रो बोलते हैं। तो कॉलम नंबर 0 है, इसका नाम 0 देंगे, ए 1 होगा, ए 2 होगा, ए 3 होगा, ए 4 होगा। कुछ पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा, यानी 1/0 होता है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित बोलेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना, 0 कोई संख्या रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। आप उल्टा वाला 0 के उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के उल्टा 0 होता है। ये सब पॉइंट क्या करना, याद रखना, ये सब इसमें काम आएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि इसको कॉलम को कैसे पूरा करेंगे। इस कॉलम को याद नहीं रखना है तो यहाँ पर देखना, एक छोटा मोटा ट्रिक होता है, पॉइंट होता है कि √/4 और यहाँ पे कॉलम के नंबर देना, यानी कॉलम जिसका वैल्यू निकालेगा एक केवल लागू होगा साइन थीटा के लिए, ये सब के लिए लागू ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 0 दिए, यानी लिखेंगे 0/4, 0/4, तो 0 कोई संख्या रहेगा उसका वैल्यू कुछ देंगे 0, तो यानी 0 का वैल्यू 0 होगा। अब आगे दूसरा नंबर में, यानी कॉलम नंबर 1 में आ गए, यानी यहाँ पर कितना देंगे, 1 देंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 1 होता है और 4 के 2 होता है, यानी कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। आप कॉलम नंबर दूसरा में आ गए, यानी 2 देंगे, तो 2 देंगे यहाँ पर, तो कट करो, ये काट दिए तो कितना बचा, 1/2, इसका स्क्वायर रूट तो 1 पे निकल जाएगा, लेकिन 2 है जो रूट में रह जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2। अब इसको निकालेंगे, यानी लिखेंगे 3/4, 3 रूट में रह जाएगा लेकिन 4 निकल जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे √3/2। यहाँ पर लिखना 4 और 4 कट के 1 दे देगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यहाँ पर कितना लेंगे, 1। एक के बाद किसके लिए लागू होगा, तो एक के बाद साइन के लिए लागू होगा, 4 कॉलम यानी खाली जगह,
यहाँ पे रहेगा कॉलम नंबर एक केवल साइन के लिए लागू होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब कॉस के निकालना है तो यहाँ पर ये देखना है कि साइन और कॉस में जिसका वैल्यू 90 के बराबर होगा उसी का वैल्यू सेम होगा। जी फिर सुनना, तो कॉस और साइन में वैल्यू किसका बराबर होगा, तो दो कोनों पे जोड़ने पर 90 के बराबर होगा वैल्यू, तो वही क्या चीज होगा, वैल्यू सेम होगा। यानी 90 और 0 कॉस 0 और इस 90 को जोड़ेंगे तो 90 आता है, यानी ये दोनों बराबर होगा। फिर यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 30 है, तो 60 और 30 90 होता है, तो हाँ तो इसका वैल्यू भी बराबर होगा। उतना नहीं तो आराम से पीछे ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर सेम कर गया, यानी 45 45 90 होता है तो सेम हो गया। ये देखना ये 60 है तो 30 के खोज रहा है, यानी 1/2 होगा। ये 90 है तो किसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 0 पे जोड़ेंगे, यानी 0 का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट समझना, यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, यानी sin के वैल्यू और cos के वैल्यू को बटा कर देंगे तो tan के वैल्यू हमें प्राप्त होगा, यानी 0/1। तो बता दिए 0/1 यानी 0 होगा। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये 2 और 2 यानी हर वाला कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज 1/√2, नहीं तो देख लेना 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3 आ गया। तो यहाँ पर 1/√3 कर देंगे, यहाँ सेम सेम है तो करता तो 1 देता है, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, यानी √3/1 आएगा 1/0। तो 1/0 आप परिभाषित पढ़ चुके हैं, तो आप परिभाषित लिखेंगे। अब अगला वैल्यू निकालते हैं, तो अगला आ गया उल्टा वाला, यानी साइन का उल्टा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि साइन के उल्टा क्या होता, तो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस के उल्टा कुछ होता है, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। इस प्रकार से कॉट का उल्टा ये सब। तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी लिखेंगे कॉट थीटा, तो 0 के उल्टा बता चुके, 0 के उल्टा अपरिभाषित उल्टा 0, तो 0 के उल्टा अपरिभाषित 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1 के उल्टा 1, ये 1/√3 हो जाएगा, अपरिभाषित उल्टा 0। अगला निकालेंगे सेक थीटा, यानी कॉस का उल्टा है, तो सेक थीटा यानी कॉस के वैल्यू को देखो 1 के उल्टा 1, इसका तो 2/√3, फिर इसका तो √2 हो जाएगा, इसका 2 0 के उल्टा अपरिभाषित होगा। अब आते हैं अगला पॉइंट में, यानी कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है और 0 के उल्टा क्या चीज अपरिभाषित, 1/2 के उल्टा 2 होता है, और 1/√2 के उल्टा √2, और इसको 2/√3 और 1 के उल्टा 1 होता है। तो वैल्यू वाला इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक पॉइंट याद रखना, और किस प्रकार से, तो इसको अपनी कॉपी में 4 से 5 बार जरूर बनाना, क्योंकि बनाने से ही याद होगा। अगर वैल्यू तुम्हें पूछा जाएगा कि बताओ √2 यानी सेक 45 के वैल्यू क्या होता है, तो सेक 45 के नहीं, आराम से सेक किसका उल्टा कॉस के, और कॉस 45 के वैल्यू 1/√2 याद करना और इसका ठीक उल्टा कर देना। ये सब पॉइंट नहीं, ये 3 पॉइंट को याद रखना, और 3 पॉइंट याद रखने के बाद इसका ठीक क्या कर देना, इन्वर्स यानी उल्टा कर देना। तो इस प्रकार से, तो अगला पॉइंट बतलाते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे उल्टा वाला है, तो उल्टा के फॉर्म में भी फार्मूला बताएंगे, तो इरेज करते हैं।
अगला पॉइंट स्क्वायर से रिलेटेड, अगर स्क्वायर की बात आए तो यहाँ पे स्क्वायर वाला को फॉलो करना। जैसे में 3 पॉइंट ध्यान देना। पहला नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 कब होगा? जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में होगा और ए भी दोनों के एंगल जो होगा वो सेम होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब के रिलेशन में एंगल सेम होना बहुत जरूरी है। एंगल सेम नहीं होगा ये फार्मूला गलत माना जाएगा। और यहाँ पर ये 3 फार्मूला अगर जब भी स्क्वायर की बात आए तो यही तीनों फार्मूला को याद करना बनाने वक्त में। तो यहाँ पे मुद्दा ये होता है ये तीनों को याद रखे कैसे। तो यहाँ पर सेक किसका उल्टा तो कॉस को उल्टा, यानी कॉस के उल्टा में से tan को घटाया गया, साइन के उल्टा में से कॉट के घटाया गया, यानी ये दोनों के उल्टा में से tan और कॉसेक को घटाया गया। नहीं तो ऐसे याद रखना C और C वाला कुछ भी AST समझो, ABCD के AST। तो याद करने के लॉजिक होता है और सबका अपना अपना होता है। तो जैसे तुमको अच्छा लगता है उसी प्रकार से याद रखना। अब इसी को विस्तार करते हैं, यानी 3 फार्मूला को विस्तार करते पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा तो उसको उधर कर दो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्या चीज यहाँ पे साइन थीटा पूछा जाएगा, यानी साइन थीटा बचेगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो √1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हेड फार्मूला को याद रखना और कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा को अब उधर ले जाएंगे। सेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाकी सब उधर तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा बची होगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब tan को निकाल रहे हैं तो ये माइनस है तो खुद उधर चल जाएगा, ये 1 को इधर ले चलेगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉसेक वाला तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे उधर कर दो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर नहीं ओनली फॉर कॉस थीटा बराबर √1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट को निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा बराबर कुछ होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हमें 3 फार्मूला को ही याद रखना है, बाकी सब कैलकुलेशन से हो जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है इसका प्रूफ देखते हैं थोड़ा। तो इसका प्रूफ देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्रूफ करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि तुमको जिस एरिया में यानी जिस टॉपिक में जानकारी है उस टॉपिक से प्रूफ करना ही अच्छा माना जाता है, यानी प्रूफ करना यानी उसको अच्छे तरीक़ा से जानकारी देना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तत्काल के लिए लंब कर्णधार के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला पढ़े। तो यहाँ पे काची पढ़े हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पढ़े हैं। और क्या चीज साइन थीटा बराबर पढ़े पी बटा एच पढ़े, कॉस थीटा बराबर पढ़े बी बटा एच पढ़े, टाइन थीटा बराबर तो पी बटा बी पढ़े,
तो यही सबसे कुछ होगा प्रूफ होगा। चलो बताते हैं। तो साइन थीटा और पढ़े पी स्क्वायर प्लस साइन थीटा और पढ़े पी बटा एच पढ़े इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर कॉस थीटा और पढ़े बी बटा एच पढ़े इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ दैट। तो अलग अलग करते हैं। पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एलसीएम दोनों को सेम है यानी एच स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कट के कितना हो गया 1। तो 1 तो लाना तो प्रूफ हो गया। अब मुद्दा उठता है कि प्लस वाला तो हो गया, अब माइनस वाला एगो करके देखते हैं। तो माइनस वाला एगो देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक किसका उल्टा तो कॉस के p बटा b बटा h होता है। तो कॉसेक होता है h बटा p हो जाएगा h बटा b। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसका कुछ होता है p बटा b होता है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर b के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b के वैल्यू कैसे निकालेगा। तो b बराबर ये p को उधर करना पड़ेगा यानी h स्क्वायर बराबर b के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अलग अलग करो h स्क्वायर b के स्क्वायर माइनस में करेंगे p के स्क्वायर b के स्क्वायर। एलसीएम लो यानी सेम है। यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर किसके बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है यानी बी स्क्वायर काटे 1 क्या हो गया। ये भी प्रूफ होगा। तो इस प्रकार से हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। तो स्क्वायर में 3 फार्मूला याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 8 तो 4 को पूछ देता है। जैसे इसे पूछेगा साइन 7.5 डिग्री प्लस कॉस 7.5 डिग्री बटा कितना रहेगा तो ऐसा ही लिखा रहेगा और 1 लिख देगा। तो इस प्रकार से 1 नहीं होगा जब तक यह स्क्वायर में ना होगा और दोनों के एंगल सेम ना होगा तब होगा क्या चीज 1। तो स्क्वायर भी होनी चाहिए कॉस साइन होनी चाहिए दोनों के एंगल भी सेम होनी चाहिए तब जा करके क्या चीज दोनों के वैल्यू इक्वल होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखना। अब इंटू वाला बता देते हैं यानी इंटू वाला रखना। साइन किसका उल्टा होता है तो साइन कॉसेक के उल्टा होता है। बाई 1 दे देगा यानी एक दूसरे के उल्टा के साथ गुना करेंगे वो 1 दे देगा। फिर उसके बाद सेक किसके उल्टा होता है तो कॉस थीटा के उल्टा होता है वो 1 दे देगा। फिर तीसरा होता है tan किसका उल्टा होता है तो cos थीटा के उल्टा होता है वो 1 दे देगा। तो अपोजिट में 3 को याद रखना। ये 3 को इम्पोर्टेंट यानी मेन होता है। अब निकालेंगे साइन थीटा बराबर कुछ होगा तो कॉसेक के बटा में ला देंगे तो 1 बटा क्या चीज कॉसेक थीटा होगा। अब क्या कॉसेक थीटा बराबर कुछ होगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर कुछ होगा तो 1 बटा सेक थीटा होगा। जब भी 1 बटा सेक आए यानी कॉस की खोज रहा है यानी अब सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा साइन नहीं होगा कॉस थीटा होगा। फिर tan थीटा बराबर कुछ होगा तो 1 बटा कॉट थीटा होगा। अब कॉट थीटा को निकालना तो लिखेंगे 1 बटा tan थीटा। प्रूफ देख लेते हैं तो लिखेंगे प्रूफ दैट यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर पड़े p बटा h कॉसेक थीटा बराबर पड़े h बटा p यानी h से h और p से p कितना गया 1। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। तो ये सब छोटा पॉइंट होता है तो इस प्रकार से याद रखेंगे। एक कैटेगरी के और इसमें फार्मूला आता है यानी
वैल्यू चेंज करने वाला, तो इसको ध्यान से देखना। अगला पॉइंट ये होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, दो कैटेगरी। तीसरा में cos से होगा, cos से उसके साथ चलेगा, यानी से 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा होगा। यहाँ पर ये तीन रिलेशन याद रखना, इसका डिटेल अगर अच्छे तरीका से एक क्वाड्रेंट पे बनता है तो क्वाड्रेंट इसमें एक पॉइंट होता है, इसीलिए याद रख लेना, ये अच्छा होता है। इसका डिटेल क्लास 11 में मिलता है। तो यहाँ पे अगर साइन है तो ये कॉस हो जाएगा, यही कॉस हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या चीज साइन चल जाएगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा साइन थीटा। ये कॉट यहाँ पे रहेगा तो टाइम उधर चल जाएगा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा होगा। ये यहाँ पे आएगा, यानी cosec 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होगा, तो sec थीटा होगा। क्लास 12 बोलते हैं, क्लास 10 का ट्रिगो का फार्मूला क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। इतना ही फार्मूला 5 टाइप का होता है, तो इससे ये थ्योरी को अपना कॉपी में नोट करना और हर एक फार्मूला को डिटेल से समझने का प्रयास करना। तो और चैप्टर वाइज मैथ भी करवा देंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और स्टॉप कर